आदर्श नगर में मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव। ब्राह्मण सभा आदर्श नगर ने किया भव्य आयोजन। भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे लोग। शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आदर्श नगर ब्राह्मण सभा की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों ने भगवान परशुराम जी के तैलीय चित्र पे फूल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दीप प्रज्वलन किया गया। दीप प्रज्वलन के समय क्षेत्रीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सभा के मुख्य संरक्षक नवीन त्यागी, अजय शर्मा, एक्शन इंडिया के समूह संपादक रवि भारद्वाज, चंद्रशेखर शर्मा सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण रत्न मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन केवल पार्क स्थित प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में किया गया। भजन गायकों ने भगवान परशुराम जी के जीवन पर आधारित बेहद मधुर गीत प्रस्तुत किए, जिसका सभी ने तालियों के द्वारा उत्साहवर्धन किया। इस मौके पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आसपास क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक हस्तियां भी पहुंची और संस्था के कार्यों की सराहना की। शास्त्र, संस्कृति और इतिहास सब पढ़ लें। जहाँ जहाँ ब्राह्मण खड़ा हुआ है वहाँ वहाँ उद्धार हुआ है। देश की दिशा दशा अगर बदली है तो ब्राह्मणों ने बदली है। और मेरा इस साल जब चुनाव था तो ब्राह्मण समाज का मेरे को पूरा आशीर्वाद मिला। इसको कहने में ना मेरे को कोई गुरेज है ना अतिशयोक्ति है। और परशुराम भगवान का जब आशीर्वाद मिलता है तो ताकत मिलती है, हौसला मिलता है और संबल मिलता है और समाज में अपनी बात रखने का मौका मिलता है। हमारे आदर्श नगर विधानसभा की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है और मुझे भी भगवान परशुराम जी के चरणों के अंदर उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैं यही प्रार्थना करूँगा भगवान परशुराम जी से कि हमारे सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब लोगों के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे और उनका आशीर्वाद से हमेशा हमारे क्षेत्र के लोगों पर रहे। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ये केवल पार्क मेरे पापा की नींव है। यहीं से मेरे पापा ने अपनी, मैं कहूँ कि एक राजनीति यहीं से शुरू करी थी, क्योंकि मेरे पापा आदर्श नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे हैं। तो मेरे पापा की ये जन्म जो भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहीं से उनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था। तो कैसा लगा कार्यक्रम में आकर? बहुत बढ़िया। जहाँ भगवान परशुराम जी का बुलावा होता है वहाँ उनके बच्चे अपने आप खींचे चले आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इतने दिनों बाद आपका आना हुआ इतने बड़े कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे? यहीं से इसी मंदिर से आप आशीर्वाद लेकर गए थे? इस मंदिर से भगवान ने मुझे इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया था कि मैं यहाँ पहले मंत्री था, फिर कोषाध्यक्ष बना, फिर इन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया। मेरी राजनीति की शुरुआत यहीं से है और इसी मंदिर से मेरे जनगणना में त्यागी जी गए थे और मैं उस टाइम अशोक बिहार से 190 वोट से लूज हो गया था, लेकिन मैं झुग्गियों से चुनाव जीत गया। मेरे से त्यागी जी ने पूछा कि अब क्या होएगा? माजी 100% हम चुनाव जीतेंगे और प्रभु ने सुनी, मैं चुनाव जीत गया। भगवान श्री परशुराम जयंती पर हर साल आदर्श नगर विधानसभा ब्राह्मण सभा आयोजन करती है जन्मोत्सव का प्रोग्राम। ऐसे दीक्षित जी, सुरेंद्र त्यागी जी, नवीन त्यागी जी, चंद्रशेखर जी, पूरी टीम है जो है। और ऐसे धार्मिक प्रोग्राम होते रहने चाहिए। परशुराम जयंती की सबको बधाई देना चाहूँगा और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा की आदर्श नगर इकाई का हमारे वार्ड में प्रोग्राम होता आ रहा है। इसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी इतने अच्छे आयोजन के लिए जो हर साल किया करते हैं, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और भगवान परशुराम की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हर साल उनका जन्मोत्सव हम ऐसे धूमधाम से बनाते रहे। इसके बाद एक्शन इंडिया टीम ने भी संस्था के पदाधिकारियों से बात की। देखिए क्या कुछ बोले इस मौके पर। ये जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर, अक्षय तृतीया के अवसर पर ये हमारा कार्यक्रम हर वर्ष की भांति आज भी शोभा यात्रा हुई और आज ये भजन संध्या है। तो ये भव्य कार्यक्रम हमारा हर साल होता है। इसमें
हमारे आदर्श नगर क्षेत्र का सर्व समाज शामिल होता है, क्योंकि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। भगवान विष्णु के वो छठे अवतार थे। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आदर्श नगर ब्राह्मण सभा के द्वारा बड़ी धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई जा रही है, किंतु इस वर्ष विशेष रूप से समाज को एक संदेश जो परशुराम जी ने दिया था कि शास्त्र नीति और शस्त्र नीति दोनों ही समय पर आवश्यक है। और आज की वर्तमान परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार देश गुजर रहा है, जिस नाजुक दौर से, उसमें भगवान परशुराम की शास्त्र नीति भी और शस्त्र नीति भी, इन दोनों का प्रयोग कर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है, आज की भजन संध्या के अंदर मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान परशुराम जी की कृपा होगी और आने वाले समय के अंदर भगवान परशुराम की शास्त्र नीति और शस्त्र नीति के द्वारा अपने दुश्मनों को हम कड़ा जवाब देंगे। परशुराम भगवान ब्राह्मणों का नहीं, सभी के, इसीलिए सब समाज हमने एक कार्यक्रम किया है। इसमें ब्राह्मण बनिए सब, कोई भी जाति बंधन नहीं है इसके अंदर, हमने सबको बुलाया है। और ये खुशी है कि ब्राह्मण समाज की एक पत्रिका निकली है जिससे हम इकट्ठे होंगे, आपस में मिल सकेंगे। और हर साल बाबा ऐसे कृपा रखे तो हमारा परिवार बढ़ता है।